नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भड़के रामेश्वर शर्मा। विदेशी हुकूमत के हिसाब से चलती है कांग्रेस। कांग्रेस का जन्मदाता भी विदेशी है, नेतृत्व कर कर्तव्य विदेशी है। कांग्रेस का स्वदेशी भाव खत्म हो गया है। महात्मा गांधी ने देश में रामराज जी की कल्पना की थी। कांग्रेस ने राम को ही नकार दिया है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाली आज की कांग्रेस है। पिताजी ने आपका नाम मल्लिकार्जुन रखा। आपसे उम्मीद थी कि आप राम, गंगा, गौमाता को जानते होंगे। गीता, गंगा, गौमाता भारत की आत्मा है। आपने भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। कांग्रेसी बिरयानी खाने चले जाएंगे, रोजा इफ्तारी करने चले जाएंगे, आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने चले जाएंगे, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने नहीं जाएंगे। गया में गंगा जी का ही घाट है। लोग जहां पिंडदान करते हैं, जो डुबकी लगा रही है वह प्रार्थना कर रहे हैं कि कांग्रेस से पिंडदान छुड़ाओ। नाक रगड़ कर माफी मांगे, नहीं तो जनता गंगा घाट पर कांग्रेस का पिंडदान कर देगी। सोनिया गांधी के इशारे पर रामकृष्ण गौतम महावीर का अपमान हो रहा है। कांग्रेस का पूरा कुनबा सनातन विरोधी है। हम गंगा में डुबकी लगाएंगे, मोक्ष भी मिलता है और गंगा में डुबकी लगाने से अरबों का व्यापार भी होता है। जहां जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, वहां की भूमि पर जाकर आम लोगों से पूछो कि कितना व्यवसाय चल रहा है। फूल, अगरबत्ती, नारियल टेंट वालों से पूछो कितना व्यवसाय होता है। गंगाराम गीत माता, गौ माता का अपमान कर रही है। कांग्रेस डुबकी वाले फोटो इसलिए नहीं खिंचवा सकते क्योंकि तुम्हारे बाप पाकिस्तान में बैठे। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। मैं दिग्विजय सिंह जी को आज दिनांक तक कहता आया हूं कि राजनीति में सरेआम झूठ बोलने वाले कोई लीडर का नाम है तो वो दिग्विजय सिंह जी का है। और दिग्विजय सिंह जी आपके नेतृत्व में नहीं बल्कि सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ का विकास का श्री गणेश हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी विकास की नींव रखी और आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी चाहे पटवा सरकार रही हो, चाहे उमा जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बाबूलाल गौर जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी की गवर्नमेंट रही हो, आज दिनांक तक बाबा साहब के जितने तीर्थ स्थल हैं देश के अंदर देखा जाए तो पहले तीर्थ स्थल का विकास पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। इसके बाद लगातार मोदी जी जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के तीर्थ स्थल हैं सबका विकास किया। अरे कांग्रेसियों, मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा भोपाल की राजधानी में लगाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा लगाई, तुमने राजीव गांधी की प्रतिमा लगाई, क्या तुमने बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं किसी चौराहे पर प्रतिमा लगाई? बोर्ड ऑफिस पे भी जो चौराहे पर प्रतिमा बाबा साहब की विशाल लगी है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सुंदरलाल पटवा की सरकार ने लगाई है। और उस समय विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री और हिंदू जागरण के प्रोधा आदरणीय अशोक सिंघल जी ने उस प्रतिमा का उद्घाटन किया था, अनावरण किया था। और आज हम फिर कहते हैं कि हमने गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर के पुल का भी नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा। हम अम्बेडकर जी के प्रति भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। आप केवल अम्बेडकर जी का अपमान करते हो, चुनाव हराते हो और दलितों को कुचलने का काम करते हो। तुम दलितों को झूठे बहलाने और फुसलाने के वादे करते हो, हम दलितों के उत्थान के काम करते हैं। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार बाबा साहब के संविधान का पालन करती है और बाबा साहब के बताए हुए और गांधी के बताए हुए मार्ग पर चल के गरीबों के कल्याण की योजना चलाती है। क्योंकि मेरी पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जब तक गरीबों का भला नहीं होगा, गरीब की झुग्गी पक्की नहीं होगी, गरीब के घर में दिया नहीं जलेगा, तब तक देश से अंधेरा नहीं भगेगा। और गरीब के घर का अंधेरा भगाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका वडेरा और दिग्विजय सिंह, सभी कांग्रेसी नेताओं से मेरा पूछना और मानता है कि कांग्रेसी नेताओं ये बताओ कि इस देश में गंगा को मोक्षदायी नदी कहा गया है कि नहीं कहा गया? दूसरे, गंगा दुनिया के पापों को धोती है कि नहीं धोती? लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले निकम्बी कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक किया, राम का अपमान किया, फिर अब तुमने जो है भारत माता का अपमान किया, अभी गंगा मैया का अपमान किया। अरे कांग्रेसियों, हमें पता है कि तुम सनातन विरोधी इतने हो गए हो, तुम राम विरोधी हो गए हो, तुम कृष्ण विरोधी हो गए, तुम महावीर विरोधी हो गए, तुम गौतम बुद्ध विरोधी हो गए, तुम गुरु नानक विरोधी हो गए। तुम्हें ऐसा लगता है कि विदेश की
स्थापित कांग्रेस और विदेशी की नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस जब भी भारत के हिंदू धर्म का विरोध करती रहेगी तब ये कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, जो तुम हिंदू धर्म का विरोध करोगे, जब राम का विरोध किया तो तुम्हारा सत्यानाश हुआ। अब तुमने गंगा मैया का विरोध कर दिया है। पूरे कांग्रेसियों, या तो तुम बताओ कि गंगा मैया में डुबकी लगाओ, जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि बाकी कुछ हो कि नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का ये आखिरी निजाम होगा जो पूरी कांग्रेस का पिंडदान करके जाएगा। इसके बाद हिंदुस्तान में ना विदेशी हुकूमत होगी ना विदेशी कांग्रेस होगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।